हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 14 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज की सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। शुरू करते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों से और देख लेंगे सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप फर्स्ट शिफ्ट वाले वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो के एंड में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो और यदि आप इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको PDF मिल जाएगा। मैंने फर्स्ट शिफ्ट का PDF भी उसे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मुखौटा युद्ध और मुखौटा युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो घनानंद को पराजित की थी, तो धनानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था इन्होंने, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैसे वंश का शासक था ये? तो नंद वंश का शासक था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने होकर आकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, PM आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 25 जून 2015 को हुई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास था जिससे गरीबी उन्मूलन व आयु वृद्धि हो सके, ये इसका उद्देश्य था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कजरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश संबंधित, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मतलब कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में 34 गुफाएं हैं, जो मतलब भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सहारा, और 34 गुफाएं यहाँ पर। और असल में एक ऊर्ध्वाधर खड़ी चरणार्दी पर्वत का एक फलक है जिसमें मतलब इनमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने, ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने थे। और यहाँ पर 12 बौद्ध गुफाएं मतलब और 17 हिंदू गुफाएं और जो पांच जैन गुफाएं यहाँ पर है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनधन योजना का उद्देश्य क्या था? तो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। और प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विषय प्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने इसका उद्देश्य था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना और ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। और किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें मतलब बाबर की विजय हुई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और भारतीय संविधान भाग 4 के अनुच्छेद 44 में इसको लेकर तो समान नागरिक संहिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर दोराबजी टाटा थे, सर दोराबजी टाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसके संस्थापक अध्यक्ष दोराबजी टाटा और सचिव डॉक्टर A.G. नोहरेन थे, तो ये इनमें दोराबजी टाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय महान एथलीट पी.टी. उषा भारतीय ओलंपिक संघ की 95 साल के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनी है और ये वर्तमान में अध्यक्ष है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश संबंधित है, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी कौन सी है? इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी कौन सी है? तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में भरतनाट्यम नृत्य के लिए पद्मश्री किसे मिला है? तो 82 वर्षीय मुथुकन मल्ल इस बात से खुश है कि उन्होंने सत्तर के लिए कला श्रेणी में पद्मश्री जीता है, तो मुथुकल मल्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो एक प्राचीन नृत्य रूप जो अधिक लोकप्रिय है भरतनाट्यम का पूर्ववर्ती है, जिसमें उसने केवल 7 वर्ष की उम्र में अपना
अरंगत्रम मंच का पर पदार्पण किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। तो वह संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, रीट और देवसदनाथ प्रक्रिया, ये सब ब्रिटेन के संविधान से ली गई। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रबी की फसल कौन सी है। तो रबी की फसलों की बात करें तो इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर वगैरह ये सभी आती है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा हूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन फसलों को लौटते मानसून और पूर्वोत्तर मानसून के मौसम के दौरान अक्टूबर में बोया जाता है, जिन्हें रबी या सर्दियों की फसल कहा जाता है। इन फसलों की कटाई सामान्यतः गर्मी के मौसम में अप्रैल मई के दौरान होती है और इन फसलों पर वर्षा का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन तमसा गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इनमें से यमुना ऑप्शन में दे रखा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भजन सोपारी किस घराने से संबंधित है। तो ये सूफियाना घराने से संबंधित है। सूफियाना घराने इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किन दो राज्यों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की आती है, उसके बाद महाराष्ट्र की आती है। लेकिन इनमें से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही नहीं दे रखे थे। इसके बाद की दे रखे थे बिहार और पश्चिम बंगाल। तो बिहार पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार 3rd स्थान पर आता, पश्चिम बंगाल 4th पे आता और मध्य प्रदेश 5th नंबर पर आता जनसंख्या के मामले में। तो बिहार पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है। तो IDBI बैंक नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा पादप कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ एक विशाल का सिक्वोया है, जो मतलब इसका वैज्ञानिक नाम सिक्वियो एड्रेड्रोन गिंगेटम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे जनरल सेरेमन कहा जाता है। पेड़ की मात्रा लगभग 52,500 क्यूबिक फीट है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में स्वपोषी कौन है। तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण के तौर पर भोजन स्वयं बनाते हैं तथा ये स्वपोषी कहलाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप स्वपोषी होते हैं जिसका अर्थ है कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वो राज्यपाल की अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाएगा। तो यह संबंधित राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है जो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उनके अनुपस्थिति में यह उच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है जो मतलब शपथ दिलाता है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा भंग हो सकती है। तो कभी भंग नहीं हो सकती क्योंकि यह एक स्थायी सदन है और इसके सदस्य प्रत्येक 6 वर्ष के बाद मतलब रिटायर होते हैं। जैसे उनका 6 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष में होता है। तो प्रत्येक 4 साल में आयोजित किया जाता है। तो 4 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह हर 4 साल में परंपरा, रसद और प्रतिष्ठा के कारण आयोजित किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की वर्ष शुरू हुई थी। तो इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इसके लिए सरकार ने 31 मार्च 2017 तक समय दिया था। साथ ही इस योजना के तहत सिर्फ एक बार ही पैसा जमा किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है लेब्रा शब्द किस खेल से संबंधित है। तो वॉलीबॉल संबंधित है। वॉलीबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रो रक्षात्मक कौशल विशेष खिलाड़ी होते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो 24 सितंबर 1932 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजगोपालचारी जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और दलित नेता अम्बेडकर के बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते के इतिहास में पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की सुनिश्चित करने के लिए पशु सहायता के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मयूर नृत्य किस राज्य का है। तो ये उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासलीला, मयूर, ख्याल नृत्य ये सभी उत्तर प्रदेश राज्य के लोक नृत्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आगामी ओलंपिक किस देश में होगा। तो 2024 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबान सर पेरिस फ्रांस है। तो पेरिस फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो मेड फॉर शेयरिंग इसका आदर्श वाक्य है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था। तो धोलावीरा को 3 प्रमुख प्रभागों में विभाजित किया गया था। गढ़, मध्य और शहर मतलब गढ़, मध्य शहर और निचले शहर में विभाजित किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
मतलब भारतीय रिजर्व बैंक अधीन 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, तो 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 48 AMU होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो चेन्नई सुपर किंग है, तो चेन्नई सुपर किंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टिंग फेस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनीता देसाई, अनीता देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक जटिल पारिवारिक संबंधों पर आधारित है, उपन्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 39 से गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 43 की बात हुई, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संबंधित है। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने से संबंधित है। सिद्धांतों का वर्गीकरण, निर्देशक सिद्धांतों को उनकी वैचारिक स्रोत उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, और ये निर्देश निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत है, समाजवाद सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत है, इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतनामी आंदोलन कब हुआ था, तो 1672 ईस्वी में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। बेगमपुरी मस्जिद कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो मोहम्मद तुगलक ने बेगमपुरी मस्जिद दुनिया का अभ्यारण्य को जहांपना के लिए एक प्राचीन मस्जिद के रूप में बनाया था, जो दिल्ली में उनका नया शहर था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था, पहली बार एशियाई खेल 1991 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1982 में भारत ने फिर से एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, और अब तक मतलब 17 एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है, और यह एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है, और एशियाई खेलों को एशियाड के रूप में जाना जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो 22 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल है। इस पुल का 16.5 किलोमीटर समुद्र पर और 5.5 किलोमीटर धरती पर है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी, 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पहला दिवस 1907 में कराची में हुआ था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि पर आधारित कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में है, तो 58% 58% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है, तो 42 संशोधन 1976 वाले को कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो गाइस 23 जनवरी 1565 को आता है, तो 23 जनवरी 1565 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तालीकोटा को लड़ाई विजयनगर साम्राज्य दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी, और यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी, जो अब उत्तरी क्षेत्र में, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 की 49वीं मीटिंग कहाँ आयोजित होगी, तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, और यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, अमेरिका, फ्रांस ये सभी इसके सदस्य देश है, तो ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजली तीज किस तीज त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो कंजली तीज बूढ़ी तीज या सतुरी तीज और कंजली तीज के नाम से जाना जाता है, और ये राजस्थान के बूंदी जिले में प्रसिद्ध है, तो ये इसका राइट आंसर बूंदी जिला हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश आजाद कब हुआ था, तो ये 26 मार्च 1971 को आता, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो मतलब 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, ये USA के संविधान से लिए गए, अमेरिका के से, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 108 से संबंधित है, तो अनुच्छेद 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट के सेकंड शिफ्ट के सॉरी गाइज यह थे आज के सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। और यदि आपने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस नहीं देखा है तो मैंने उसका एनालिसिस करवा दिया, इससे पहले वाला वीडियो आप मतलब वीडियो वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो, उसी में मैंने इसे मतलब फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा दिया और अब थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को बेल आइकन ऑन कर लेना। और यदि आपको किसी भी शिफ्ट का PDF चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।